Hello and welcome to the channel Londo. Welcome back to a brand new video. And आज जिस टॉपिक को लेकर हम लोग बात करने वाले आई थिंक ये वाला टॉपिक काफी चर्चा में इन द मार्केट. हु इज बार्सिलोना गोइंग टू बी चूजिंग टू रिप्लेस मार्क-एंड्रे टर स्टेगन? क्या हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे? या तो अगर करना चाहते हैं तो क्या शॉर्ट टर्म में करेंगे या लॉन्ग टर्म में करेंगे? क्या प्लानिंग क्या है? इसको लेकर थोड़ा आज इन डेप्थ बात करेंगे एंड थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे. तो सबसे पहले, should we be trusting the boys that we have in our own home? Iñaki Peña, Andreas Chalaga, Diego Kochen, या तो योको विशीवली. किसको ट्रस्ट करना चाहिए? एंड लेट्स फॉरगेट अबाउट ऑल द ऑप्शंस. एंड क्यों अगर हम लोग इसको करना चाहिए एंड क्या रिपरकेशंस हो सकता है, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं इसको लेकर प्रीवियस वीडियो में. यहीं पर कहीं पर लिंक्स दे दूंगा, यू कैन वॉच इट ऑफ कोर्स इस वीडियो को खत्म होने के बाद. बट अगर हम लोग चाहते हैं दैट राइट नाउ let's go for it. Let's try to find the alternative which is available in the market. अब इसका भी दो सिचुएशन है. That is, जनवरी तक वेट कर लो, जो है घर में अभी तक जनवरी तक किसी तरह से खिला लो. जनवरी में जाकर तुम किसी को खरीद सकते हो. बट दिक्कत अभी का यही है कि तुम उसी प्लेयर्स को अफोर्ड कर सकते हो जो कि फ्री एजेंट में अवेलेबल है. अगर फ्री एजेंट हिसाब से अवेलेबल नहीं है तो तुम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. तो पहले बात करते हैं जनवरी ट्रांसफर विंडो को. जनवरी में एगो नाम है जो अभी काफी सोशल मीडिया में यूज हो रहा है एट द मोमेंट, दैट इज अल्वारो वायस. अब अल्वारो वायस एगो लास पाल्मास का गोलकीपर है. 27 साल का सिर्फ गोलकीपर है, काफी यंग है इन माय ओपिनियन. गोलकीपर्स का तो भाई 40 साल तक भी उन लोग खेल सकता है. वी कैन आल्सो से दैट इज देयर प्राइम एट दैट मोमेंट. तो अल्वारो वायस इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि बार्सिलोना का जो स्टाइल ऑफ प्ले, जो बिल्डिंग अप द प्ले फ्रॉम द बैक, पैर में सही होना, विद द बॉल, ऑफ द बॉल, एक्सीलेंट शॉट स्टॉपर, तो काफी सिमिलैरिटीज है. एंड ये को काइंड ऑफ एक रियल अपॉर्चुनिटी है एंड काइंड ऑफ अ रियलिस्टिक टारगेट है इन माय ओपिनियन. क्योंकि ये जो बंदा है, ही डज नॉट वांट टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट इन लास पाल्मास. उसका 2025 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है एंड ही डजंट वांट टू रिन्यू. एंड लास पाल्मास उसको पूरा निकाल दिया. ही इज लाइक नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द स्क्वाड राइट नाउ. वो खेल भी नहीं रहा है. तो of course, Las Palmas doesn't want to lose their star player or in a way a very good player in a free value. So अगर जनवरी में we go all for it, जितना भी हम लोग पैसा देंगे, Las Palmas will be accepting it and we can also get the deal done. So win-win situation for all the parties. ये एक ऑप्शन है, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. बट एट द मोमेंट जो भी खबर आ रहा है, इट्स जस्ट सेइंग दैट ये वाला जो ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन जो मैंने अभी तक बात किया है, घर में ट्रस्ट करना या तो जनवरी तक वेट करना, कोई दूसरा ऑप्शंस को देखना, none of them is going to be happening right now. And Barcelona is going to be making a decision right now and they would be replacing Marc-Andre ter Stegen immediately. Confirmation आना अभी तक बाकी है, but many reports are saying that and we will be going for it. तो एक ही ऑप्शन है, फ्री एजेंट्स को ढूंढना. अब फ्री एजेंट्स में कौन कौन है? काफी सारे लिस्ट ऑफ नेम है. इवन द लाइक्स ऑफ लॉरियस कैरियस इज आल्सो देयर. आई डोंट थिंक सो उस ऑप्शन को लेकर हम लोग को बात करना भी चाहिए या तो कंसिडर करना चाहिए. बट देयर आर टू नेम्स विच इज आउट देयर, क्योंकि वो है वोशचेक शेज़नी एंड दूसरा है केलर नेवास. अब 2 दिन आगे एक रिपोर्ट भी आया था रिगार्डिंग क्लोडियो ब्रावो दैट ही इज विलिंग टू कम आउट ऑफ रिटायरमेंट टू हेल्प बार्सिलोना आउट. बट आई डोंट थिंक सो बार्सिलोना उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने वाला है एंड इट्स ऑल्सो अ थिंग विच इज नलिफाइड. अब 2 ऑप्शन है विच ब्रिंग्स मी बैक टू दैट प्रीवियस एक्सप्लेनेशन. Either Wojciech Szczesny या तो केरल नवास. And in my opinion, both of these are great replacements. Maybe in the short term, बढ़िया replacement है. एक साइड में नवास, returning ex Real Madrid player. लुइस फिगो का केस हम लोग के साथ हुआ था, अब मे बी उन लोग के साथ होने वाला है. Imagine scenes Navas saving shots for Barcelona in Santiago Bernabeu, या तो मे बी इन कैंप नाउ एज वेल एंड ऑफ द सीजन में. एक्साइटिंग वाला सिचुएशन है. या तो वोशचेक शेज़नी, अ ब्रिलियंट शॉट स्टॉपर, गोलकीपर, उसके साथ लेवेंडोस्की का भी रिलेशन सही है, तो मे बी दैट कैन बी अ थिंग टू पुश फॉर दैट मूव. अ ब्रिलियंट शॉट स्टॉपर, अ ब्रिलियंट करियर, एक सही है गोलकीपर भी, तो एज एन ऑप्शन ही कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड. क्योंकि वोशचेक शेज़नी हैज ऑलरेडी रिटायर्ड, तो ही इज विलिंग टू कम आउट ऑफ रिटायरमेंट अगर बार्सिलोना उसको चाहता है in the first place, and Navas is just waiting. Barcelona is okay sign Navas का या तो किसी भी प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट या तो सैलरी लेकर कोई इशू नहीं होने वाला है. And this is something that we have to wait and see right now. Which player do we go for? And if
we are trying to buy a Barcelona goalkeeper, make an official signing within the next few days? Or should we be waiting for some time? Drop your thoughts, guys. तुम लोगों का क्या opinion है? Should we be waiting or should we be buying a goalkeeper right now? मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बिस्का एल बादशाह।